आइए अगले पार्ट में समझते हैं सब्सटैंटिव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी या सब्सटैंटिव इक्वालिटी के बारे में। आपको पता होगा रिसेंटली एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने दो शब्दों पर बड़ा फोकस किया। एक को बोला फॉर्मल इक्वालिटी, ठीक बात है, और दूसरा क्या बोला, सब्सटैंटिव इक्वालिटी। जब हम इक्वालिटी ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं तो ये दोनों शब्दों के अपने अपने इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए, मैं इसको क्लास में भी बोलता हूँ अपने बच्चों को, कि मान लीजिए कि आपको पूरी क्लास में समोसे खिलाने हैं सबको, ठीक है, तो कैसे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए कि सबको बराबर बराबर मिले। तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि आपने सबको गिना और आपने पाया कि यहाँ 100 लोग हैं और 100 लोगों के लिए एक एक समोसे मंगा दिए, ठीक बात है। लेकिन यहाँ ये भी हो सकता है कि इन 100 लोगों में से कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने काफ़ी देर से कुछ ना खाया हो, जिन्हें ज़्यादा भूख लगी हो। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो थोड़ी देर पहले कुछ खाकर आए हों। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी डाइट बहुत ज़्यादा है और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी डाइट बहुत कम है। तो क्या ऐसे में एक एक समोसे देना बराबरी है? तो हाँ, ये बराबरी है, ठीक बात है, लेकिन ये सब्सटैंटिव इक्वालिटी नहीं है, ये फॉर्मल इक्वालिटी तो है। जैसे ये जो इमेज है आपने बहुत देखा होगा, तो इसमें देखिए सबको एक जैसा अवसर प्रदान किया गया है, तो ये इक्वालिटी तो है, सबको एक समोसा दिया गया, इक्वालिटी तो है, लेकिन ये सब्सटैंटिव इक्वालिटी नहीं है। जिसकी जैसी भूख हो उसके आधार पर उसको ऑप्शन उपलब्ध कराया जाए, ठीक बात है, यानी जिसकी जैसी सोशल सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंगली उसको सिचुएशन उपलब्ध कराना ही क्या है, सब्सटैंटिव इक्वालिटी है, ठीक बात है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आपने देखा होगा, इन्होंने एक निर्णय दिया कि सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का, और ये 6:1 से वर्डिक्ट दिया गया। और 2-3 दिन पुराना हो गया, बट समझिए हमारे यहाँ शेड्यूल्ड कास्ट का मतलब क्या है। देखिए, शेड्यूल्ड का मतलब है लिस्ट, अ काइंड ऑफ डिटेल्ड लिस्ट, और प्रेसिडेंट के द्वारा इनमें जिन जातियों का नाम मेंशन करा दिया जाता है, ठीक बात है, इसे हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट। तो शेड्यूल्ड एक लिस्ट का है और इनमें मेंशन जातियों का। जैसे आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है हमारे यहाँ पे, इनकी वेबसाइट पे आपको हर प्रदेश में किनको शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब माना गया है इसका ब्यौरा दिया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में 66 जातियों को शेड्यूल कास्ट माना गया है। इसमें कुछ चेंज भी होते रहते हैं, इसलिए ये कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो एग्जाम में पूछा जाए। लगभग 66 जातियां, मैंने कल ही देखा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की वेबसाइट पे, तो ऐसी 66 जातियां जिन्हें क्या मिला हुआ है, शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे क्रीमी लेयर था ओबीसी कैटेगरी में, वैसे इन्हें भी हमें क्या करना चाहिए, इन 66 में भी बहुत अंतर है, ठीक बात है। ऐसे समझिए कि मैं पढ़ रहा था एक डेटा में कि इस 66 में लगभग 18 जातियां ऐसी हैं जिनके स्टेटस में ठीक ठाक परिवर्तन हो चुका है, जिनको शायद अब किसी तरह के रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर इसी में से 28 जातियां ऐसी हैं, 28-29 जातियां ऐसी हैं जिनकी स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन ही नहीं आया। पिछले 40-50 सालों के प्रोटेक्शन के दौरान भी कोई अंतर नहीं आया। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे क्या करना होगा, हमें सब क्लासिफिकेशन करना होगा। पता नहीं सरकार ने क्यों इसको मना कर दिया, यह एक बहुत अच्छा और बेहतर तरीका था देश को ग्रोथ कराने का, इक्वालिटी लानी होगी, ठीक पता ऐसे में। अब 66 जातियां हैं उत्तर प्रदेश में, 18 की स्थिति में विशेष परिवर्तन हो चुका है, 29 जातियां ऐसी जिनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। तो ऐसे में सब्सटेंटिव इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, जैसे आप समझिए फॉर्मल इक्वालिटी, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बताया फॉर्मल इक्वालिटी, मैंने अभी क्लियर किया, जब हम सबको समान रूप से ट्रीट करने की कोशिश करें तो क्या बोलते हैं, फॉर्मल इक्वालिटी। जब हम किसी को किसी विशेष दर्जा देने की बात करते हैं या कोई विशेष सुविधा देने की बात करते हैं, और क्यों करते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल डिसएडवांटेजेस रहे हैं, सोशल इनइक्वालिटीज रही, कई लोग पिछड़ गए हैं, तो उनको जब प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, सब्सटेंटिव इक्वालिटी। और आज जिस तरह से एससी और एसटी को केवल इक्वालिटी दिया जा रहा है, तो इनमें जो क्लासेस हैं, अलग अलग क्लासेस हैं, इनका
सब्सटेंटिव इक्वलिटी नहीं कहा जा सकता, एक फॉर्मेलिटी की जा रही इक्वलिटी देने की। एससी में सारी जातियां, एसटी में सारे ट्राइब्स एक जैसी सोशल स्टेटस में नहीं है, इनको डिफरेंशिएट किया जाना चाहिए। पॉलिटिकल रीजन से क्यों नहीं कर रहे हैं, बट किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया 16 सब क्लॉज 1 जो गारंटी देता है कि जितने भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के ऑफिस होंगे सब में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसी तरह से 16 सब क्लॉज 2 भी बताता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। किस बेसिस पर? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। पॉलिटी की क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग इसको, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। वहीं पे बाद में कुछ आर्टिकल जोड़े गए, जैसे 16 क्लॉज 4 रिजर्वेशन की बात करता है स्टेट सर्विसेज में, 16(4) सब क्लॉज ए प्रमोशन की बात करता है, 16(4)(b) कैरी फॉरवर्ड रूल के बारे में बात करता है। तो ये सब आर्टिकल जो हैं ये सब्सटेंटिव इक्वालिटी को शो करते हैं, जबकि 16 क्लॉज 1 और 16 क्लॉज 2 किस इक्वालिटी को शो करता है? फॉर्मल इक्वालिटी को शो करता है। ये जो डिसीजन आपने देखा स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ऑल्दो उसके 1-2 दिन बाद मैंने देखा कि गवर्नमेंट ने कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि अभी उसकी इस तरह की कोई मंशा नहीं है, जबकि मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि यह एक अच्छा कदम होगा, ताकि हर उस जाति को, हर उस समाज के सेक्शन को बेनिफिट मिल पाएगा जिसको इसकी तुरंत आवश्यकता है, जिससे समाज में ग्रोथ होगी।